जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और कमर भी कसे हुए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश में माहौल है, सोच रहे होंगे कहीं न कहीं मुझे भी एक बार मौका मिल जाए तो मैं भी जाके पाकिस्तान को सबक सिखा दूँ। लेकिन वो मौका नहीं आया, क्योंकि हमारी सैन्य ताकत इतनी है कि हम पाकिस्तान को क्षण भंगुर में ही समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें सोचना चाहिए। अभी तो जंग शुरू नहीं हुई है कि पाकिस्तान अपनी भाग्य रेखा देखने लगा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तो साफ-साफ कह दिया है कि अगर भारत हमले रोक देता है, तो मैं कोई भी एक्शन नहीं लूँगा। आप एक्शन क्या लोगे? आप एक्शन लेने लायक ही नहीं हो। आप क्या एक्शन लोगे भारत के खिलाफ? उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि अगर भारत हमले रोकता है, तो मैं किसी भी तरह का कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करूँगा, और अगर भारत ने हमले नहीं रोके, तो पाकिस्तान सैन्य जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा है कि भारत से पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई जंग नहीं चाहता, चाहे वो सैन्य लड़ाई हो या आर्थिक लड़ाई हो। भारत से किसी भी तरीके से वो रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता है। हालाँकि चीन ने भी दोनों देशों से संयम बरतने के लिए कहा है। चीन ने कहा है कि दोनों देशों को इस समय संयम बरतना चाहिए, क्योंकि दक्षिण एशिया में पूरी तरीके से अशांति का माहौल है। और पाकिस्तान ने ओआईसी का भी दरवाज़ा खटखटाया है। ओआईसी आपको बता दें कि ये जो इस्लामिक संगठन है, जिसमें लगभग 57 देश आते हैं और लगभग 48 देश है वो मुस्लिम कंट्री के हैं। उसने भी साफ-साफ कह दिया कि पाकिस्तान और भारत को दक्षिण एशिया में संयम बरतना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ताकत जो है वो दक्षिण एशिया की बड़ी ताकत है, भारत और पाकिस्तान। और अगर हालात बिगड़े तो हो सकता है ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले ले, तो दोनों को वहाँ संयम भी बरतना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या इस समय भारत को क्या करना चाहिए? क्या एक और एक्शन लेना चाहिए या यहीं रोक देना चाहिए? पहलगाम हमले के बाद भारत जो है वो बड़ी कार्रवाई की फिराक में था, और उसने किसी को बताया नहीं कि आगे आखिर होने वाला क्या है। पहलगाम हमले के बाद भारत बड़ी कार्रवाई की फिराक में था कि किसी तरीके से जो है हम आतंकी संगठनों को और आतंकी ठिकानों को हम निशाना बनाएँगे, और वही उसने किया भी। ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले से किसी को पता नहीं था कि भारत क्या कार्रवाई कर सकता है, और ये नाम भी किसी को नहीं पता होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया है, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं।